कल के वीडियो में हम देख लिए थे आय के चक्र प्रवाह दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आय हम यह देखेंगे कि राष्ट्रीय आय को आकलन करने के लिए कौन कौन सी विधि है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय को आकलन करने 3 विधि है। पहले तो मैं बता देता हूँ इसका। पहला वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड को आपको फार्मूला याद करके रखना, क्योंकि इससे बेस हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो इसलिए मैं आपको तीनों मेथड को बताऊंगा और फिर इस पे बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। तो चलिए आज हम पहले वैल्यू एडेड को देखते हैं। वैल्यू एडेड को ही कहते हैं मूल्य वृद्धि, या फिर उत्पादन विधि को ही मूल्य वृद्धि या उत्पादन विधि कहते हैं। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय आय को आकलन करने का पहला विधि है। ठीक है, कौन? मूल्य वृद्धि मेथड। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है? मूल्य वृद्धि में सबसे पहले जो होता है, इसमें GVA@MP क्या है? जी देखिए यहाँ ये नहीं होगा, पहले GVA@MP निकाला जाता है, उसके बाद इसको GDP@MP में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब GVA@MP क्या है? GVA@MP, MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। यह मैं आगे बताऊंगा कन्वर्जेशन में कि इसको कैसे GDP में कन्वर्ट किया जाता है, ये सभी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप पहले ये फार्मूला को देखिए। तो मूल्य वृद्धि द्वारा जब राष्ट्रीय आय को आकलन करने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहले हमें GVA एट मार्केट, मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या आता है? तो आप देखिए इसका फार्मूला आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, अर्थात उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, जिसे इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं। मान लीजिए ये हमेशा दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये दिया हुआ रहता है। मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को ही एक समय इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु कहते हैं। ठीक है, एक समय इस्तेमाल की जाने वाले वस्तु को मध्यवर्ती वस्तु का इसी का दूसरा नाम है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है इसका नाम चेंज करके दे देता है, तो ये कंफ्यूज करने के, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मान लीजिए कि उत्पादन का मूल्य नहीं दिया है, तो अब क्या करेंगे? तो इसे क्वांटिटी प्लस प्राइस, पहले क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्राइस से। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, तो यह क्या आ जाएगा? उत्पादन का मूल्य आ जाएगा। मान लीजिए अब क्वांटिटी और प्राइस नहीं है, तब क्या करेंगे? तो सेल क्या है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो यह क्या निकल जाएगा? उत्पादन का मूल्य निकल जाएगा। अब मान लीजिए उत्पादन का मूल्य इससे भी नहीं निकला। मान लीजिए सेल दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक को करें। किसमें? अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक को कर दिया जाता है, तो यह मेरा चेंज इन स्टॉक निकल जाता है। और सेल निकालने के लिए हमें घरेलू बिक्री प्लस निर्यात, क्या है? घरेलू बिक्री प्लस निर्यात। अब इस चेंज इन स्टॉक के नाम 2-3 नाम है, जिसे आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसके नाम चेंज करके क्वेश्चन में आता है। चेंज इन स्टॉक को हम अनसोल्ड गुड भी कहते हैं। क्या है? अनसोल्ड गुड मतलब अनबिका माल, या इन्वेंट्री भी कहते हैं। इन्वेंट्री यानी माल सूची निवेश। क्या है? माल सूची निवेश। ठीक है, देखिए आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, आप इसे एक बार देख लीजिए।